हेलो। चलिए, तो आपको हम बता दें कि क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था आपको। नेट इशू हो जाने के कारण आगे का क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो इसलिए अब आपको मैं रिकॉर्डेड करके इसको भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आपका क्लास नहीं रुकेगा। ठीक है, जैसे भी होगा आपका क्लास चलते रहेगा। मैं क्वेश्चन 52 के बाद करवा रहा हूँ। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए सभी लोग। कह रहा है बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो बीसीसी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो आप सभी को बताए थे कि सिंपल क्यूबिक का जो होता है, सिंपल क्यूबिक का यानी सरल घनीय का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह कितना बताए थे, 6 बताए थे। और बीसीसी का कितना बताए थे, 8 बताए थे। और एफसीसी का आपका जो बताए थे वह कितना होता है, 12। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। पहला क्वेश्चन के बाद यानी 52 नंबर क्वेश्चन करने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे 53 नंबर। 53 नंबर कह रहा है यदि किसी क्रिस्टल में आर प्लस और आर माइनस है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आर प्लस और आर माइनस, आर प्लस और आर माइनस यानी रेडियस रेशियो दिया हुआ है, इतना से बड़ा है, मतलब इतना से छोटा है, तो उसका समन्वय संख्या क्या होगा। यहाँ तो नहीं होगा, समन्वय संख्या क्या होगा। ठीक है, समन्वय संख्या पूछ रहा है, तो आपको हम बताए थे लीनियर वर्ड्स का कितना होता है, 0.0 से लेकर के 0.155 के बीच। और ट्राइगोनल का कितना बताए थे, 0.155 से लेकर के 0.225 के बीच। और उसके बाद टेट्राहेड्रल का बताए थे 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच। ठीक है, टेट्राहेड्रल का बताए थे। और ऑक्टाहेड्रल का बताए थे 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच। इसी के बीच में आपका क्लियर हो जाएगा। इसका समन्वय संख्या कितना, 2, इसका कितना, 3, इसका कितना बताया गया था, 4 बताया गया था। तो 4 बताया गया था, इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होगा ना जी, इससे बड़ा, इससे बड़ा यानी कि यहाँ आएगा, तो यहाँ कितना होता है, 8। 4 और 6 इसका दोनों होता है, और इसका कितना होता है, 8 नहीं 6, 6 इसका 6 होता है, इसका 4 होता है केवल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इससे बड़ा, मतलब आर प्लस और आर माइनस का वैल्यू इतना से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये, यदि लेमडा बराबर इतना, थीटा बराबर इतना, तो एन का वैल्यू इतना, तो डी का मान कितना होगा। ये ब्रेग समीकरण से एक क्वेश्चन है जो कि अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको बनाया गया है जो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। तो इसका आंसर जो होता है, आंसर जो होगा, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सॉल्व करके लाया जाएगा। इसका आंसर जो होगा वह बी होगा, और बी वाला ऑप्शन सही होगा। 2.01 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है वह 55 नंबर क्वेश्चन होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक में, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबोस जालक की संख्या, ब्रेबो जालक की संख्या, क्रिस्टल में ब्रेबो जालक या कुल जालक की संख्या कितनी होती है। तो कुल जालक की संख्या आपको बताया गया था कि कुल जालक की संख्या जहां पूछेगा तो आप उसको 14 आंसर मारेंगे, 14 ऑप्शन सही होगा। चलिए कुल जालक की संख्या कितना हो जाएगा, या कुल ब्रेबो जालक की संख्या पूछेगा तो भी आप क्या कहेंगे, 14 बताएंगे। कह रहा है सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म किस में पाया जाता है, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, सब में, सब फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है सभी में, लेकिन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह हमारा ऑप्शन है एफी, आयरन। आयरन में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह फेरोमैग्नेटिज्म आयरन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन है, सटकी दोष पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो हम बताए थे ये तीनों संरचना एक ही जैसा है, NaCl, KCl, CHCl, तीनों संरचना एक ही के एग्जाम्पल में आपको मिला था। तो इनमें से सभी
यानी ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर यही होगा, डी वाला। चलिए 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, या सोलर सेल में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है भाई? तो सोलर सेल में जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सिलिकॉन। अभी थोड़ा देर पहले ये इसका प्रयोग किया गया था, इसका बात बोला गया था कि सेमीकंडक्टर में कौन पाया जाता है, तो सेमीकंडक्टर में जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन, सिलिकॉन आपको। और 59 नंबर क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होता है? तो ये ऑर्गेनिक में भी पूछेगा, इनऑर्गेनिक में भी पूछेगा, और फिजिकल में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं। तो सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण इसी का होता है, CH3। देखिए यहाँ पर CH3Cl जो होता है, इसी का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के खिंचाव बहुत ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन के खिंचाव होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था? 59। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि क्वेश्चन आप लोग पढ़े हो। ZNS जिंक ब्लेंड ZNS का में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ZNS के संरचना में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? आपको बताया गया था Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई? 4, 4 into 4 ना जी, इसमें सारी चीजें 4 बताया गया था। तो Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4, क्योंकि बताया गया था कि इसमें जो ZNS में होता है, Zn+2 में टूटता है, S-2 में टूटता है। Zn जो होता है वह आधा टीबी में पाया जाता है, हाफ ऑफ टीबी, हाफ ऑफ टीबी में पाया जाता है, इसलिए इसकी संख्या कितनी होती है? 4। और F जो होता है ये FCC, S- जो होता है वह FCC लैटिस पॉइंट पर होता है, और FCC लैटिस पॉइंट से भी इसकी संख्या कितनी होती है? 4। और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना बताया गया था? कितना होता है? 4। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग का खत्म होता है। आज का क्लास के लिए आपको 2 वीडियो देखना पड़ेगा, एक लाइव क्लास जो चल रहा था वो वीडियो देखना पड़ेगा, दूसरा इस रिकॉर्डेड वीडियो को भी मैं डाल दे रहा हूं, आप लोग देख लेंगे।